कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी ठंडी रोटी आपके सामने लेकर आए हैं। आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। एक लड़का था, माँ ने उसकी शादी कर दी, परंतु वह कोई रोज़गार नहीं करता था। जब वह शाम को खाना खाता और माँ जब उसको खाना परोसती थी तो कहती थी, बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया माँ ऐसा क्यों कहती है। फिर भी वह चुप रहा। एक दिन उसकी माँ किसी काम से बाहर गई और जाते समय उस लड़के की पत्नी को कह गई थी कि जब भी इसको खाना परोसो, खाना खिलाओ, तो इसको यही कह के बुलाना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया। ऐसा सुनकर उसका पति चिढ़ गया। वह अपनी स्त्री से बोला, बता रोटी ठंडी कैसे हुई? रोटी गर्म है, सब्जी भी गर्म है, फिर तुम कहते हो ठंडी रोटी खा लो। ठंडी कैसे है ये रोटी? वह बोली कि ये तो आपकी माँ ने आपको खाना परोसने से पहले मुझे कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, अब तू भी उनकी देखा देख सीख गई। माँ जब घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया? वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज़ हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू रोज़ाना कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, अब यह भी सीख गई उसी तरह कहना। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है? माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं? वह बोला, सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन बासी होती है। बासी रोटी ठंडी एक ही बात है, ताज़ा रोटी और गर्म होती है। माँ ने कहा, बेटा अब तो विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है, गरम ताज़ी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से कहा कि माँ अब मैं खुद कमाऊँगा और गर्म रोटी खाऊँगा। तो मित्रों, साथियों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता जी को हर कर ले गया था। किसी भी रामायण में सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया है, तुम मेरी सहायता करो। इसका कारण राम जी इस बात को जानते थे कि उन्होंने विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उसका पालन करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव को राज्य, कोष, पुर और नारी, ये 4 चीज़ें दिलाकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत नहीं हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के युग में, वर्तमान दौर में जब एकाकी परिवार चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में, बेरोजगारी की स्थिति में कभी भी शादी नहीं करें। शादी करने के बाद पछतावा ही होगा, घर बिगड़ने तक की, टूटने तक की संभावना बन जाती है। इसलिए रोज़गार पहली चीज़ है, रोज़गार होने के बाद ही शादी करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।